नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 7 का एक्सपोनेंट मतलब कि घातांक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ़ 25 रेज टू पावर n-1 प्लस 100 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 2n-1। तो यहाँ पर अपने को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 25 को अपन 5 इंटू 5 लिख सकते हैं या 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 25 की जगह अपन ने लिख दिया 5 स्क्वायर। ये n-1 प्लस 100 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 2n-1। फिर यहाँ पे ये टू जो है वो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो अपने पास आ जाएगा 2n-2 प्लस 100 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 2n-1। फिर यहाँ पे ये इधर प्लस का है, इस 100 को अपने को पॉजिटिव रखना है, तो इसको अपन इधर ले जाएंगे। ये इधर प्लस का है, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये तो पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 2n-1। ये इधर प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। दोनों टर्म को चाहे इजिकल टू के इस साइड में लिखो चाहे इस साइड में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये माइनस का हो गया इधर आकर के, ये हो गया 5 रेज टू पावर 2n-2 इजिकल टू 100। फिर यहाँ पे जैसे कि अपन इंटीजर्स पढ़ते हैं, इंटीजर्स के अंदर नंबर लाइन देखते हैं, तो नंबर लाइन में यहाँ पर होता है 0, फिर -1, फिर -2। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो छोटा होता है, या फिर ये समझ सकते हो कि माइनस साइन लगने पर जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे -2 जो है वो -1 से छोटा है। तो यहाँ पर ये जो है 5 रेज टू पावर 2n-2 इससे छोटा है, तो जो छोटा वाला नंबर होता है वो कॉमन निकलता है। तो अब इन दोनों में से अपने को कॉमन निकालना है 2n-2। तो 2n-2 कॉमन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे -1 है, -2 कैसे आएगा, अगर अपन इसके अंदर -1 प्लस कर दें, तो -1 प्लस कर रहे हो तो +1 अपोजिट साइन वाले नंबर प्लस करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आएगी। तो अपन ने इसमें -1 को प्लस किया और -1 और +1 को प्लस किया, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। तो किसी भी नंबर में 0 ऐड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये -1 तो हो जाएगा -2 और ये +1, ठीक है। फिर इसके बाद ये दोनों सेम रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे। फिर इसके बाद अपन ने ये पढ़ा है कि कोई भी नंबर है, जैसे कि 5 रेज टू पावर a प्लस b है, तो अपन उसको लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर a इंटू 5 रेज टू पावर b। यानी कि अगर बेस सेम हो और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है। तो ये प्लस हो रही है तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये +1 है, तो +1 को अपन ऐसे इंटू 5 लिख सकते हैं। पावर बेस तो सेम रहेगा और ये पावर जो है 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 रेज टू पावर 2n-2 इंटू 5 रेज टू पावर 2n-2 इज इक्वल टू 100। 5 रेज टू पावर 2n-2 ये कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पर बचा 5 माइनस, फिर अपने को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो जब अपन किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो यहाँ पे ये कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा इज इक्वल टू 100। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, ये एज इट इज़ रहेंगे। माइनस करने पर ये 4 आ जाएगा, फिर 4 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवीज़न में होगा, तो 100 को ये एज इट इज़ रहेगा। फिर 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। 25 को अपन 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है वो 5 है, तो 25 को 5 स्क्वायर लिखेंगे। फिर ये दोनों जो है वो इक्वल है और इनका बेस सेम है, तो पावर भी कैसी होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे 2n-2 जो होगा वो 2 के इक्वल होगा। फिर ये 2 इधर माइनस में इधर आकर के प्लस में होगा, तो 2n-2 4। फिर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो अपन मल्टीप्लाई का साइन मानेंगे। फिर 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवीज़न में होगा, 4 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। आई थिंक you all have understood. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you all.